नमस्कार दर्शकों, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। महागठबंधन की एक अहम बैठक होने वाली है चुनाव को लेकर। बिहार चुनाव पर यह उसकी चौथी बैठक है। इसमें सीट शेयरिंग के साथ ही अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। अब क्या होगा आगे? महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर जो पेंच फंसा हुआ है, क्या वो सुलझेगा? क्या जो अन्य पार्टियां अपनी दावेदारी सीटों को लेकर कर रही हैं, उनकी मांगे मान ली जाएंगी? और बहुत कुछ हम जानेंगे। आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। महागठबंधन की बैठक में ये तो लोग माने या ना माने लोग, लेकिन नेतृत्व करता तो तेजस्वी यादव ही है जी। लेकिन सीट किसको क्या मिलेगी, अभी भी पेच फंसा हुआ है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक महागठबंधन की है, इंडिया गठबंधन की। कई बैठकें हो चुकी हैं, 3 बैठकें हो चुकी हैं। मंथन बैठक जिसमें तमाम चीजों की बातचीत हुई है। कौन से साथी जो हैं हमारे साथ हैं, कौन से नए साथी हो सकते हैं, है ना। मेजर जो पार्टियां हैं आरजेडी और कांग्रेस, वो तो हैं ही। लेफ्ट पार्टियां, पिछले चुनाव में जो तीनों लेफ्ट पार्टियां हैं वो भी हैं ही। वीआईपी इस बार नई एंट्री है, वो मुकेश सैनी है। लेकिन वीआईपी के जो प्रमुख हैं मुकेश सैनी, उनका जो रवैया होता है या उनके जो बयान होते हैं, उसको लेकर कई सारे सवाल उठ जाते हैं। तो क्योंकि पूरी तरह से कोई भी उन पर रिलाई नहीं कर सकता, विश्वास नहीं कर सकता। ये एक हकीकत है। वो हैं जरूर तेजस्वी यादव के साथ। वो पिछले चुनाव में, अपने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा होगा कि वो हेलीकॉप्टर में साथ साथ घूमते थे, सभाएं साथ साथ करते थे, मछली भी साथ साथ खाते थे। उसकी फोटोशूट भी होती थी। लेकिन जहां तक विश्वास करने की बात है तो उनपे नहीं है। तो उन्होंने राग अलापाना शुरू कर दिया है, जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है किसी तरह की कंसेंसस को बनाने में। वो ये है कि मुकेश सैनी लगातार कह रहे हैं, पता नहीं उन्होंने किसी से इस बारे में चर्चा की है या नहीं की है, महागठबंधन के जो बड़े साथी हैं उनसे। लेकिन वो सार्वजनिक तौर पे कहते रहे कि डिप्टी सीएम, है ना, मला हो सकता है, सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ मला होगा। सन ऑफ मला कहेंगे तो मैं ही होऊंगा। लेकिन वो कहते हैं कि मला समुदाय से होगा। बात तो वही है। मतलब उनके अलावा और कौन सा चेहरा है। तो वो ये कहते रहे हैं, पता ना इसमें बातचीत हुई है या नहीं हुई है। दूसरा उन्होंने जो राग अलापा है वो ये कि 60 सीटों पर हमारी तैयारी है। 4-5 सीटें इधर उधर होती हैं तो कोई बात नहीं है, हम मान सकते हैं, है ना। तो एक तरह से माना जाए कि भाई 55 सीट की वो मांग कर रहे हैं। तो 55 सीट क्या महागठबंधन में इसकी गुंजाइश बनती है? तो जो ये महामंथन जो इनका हो रहा है लगातार, उसमें ये जो बैठक होने जा रही है, गुरुवार की जो बैठक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें जो चर्चा होगी उससे बहुत सारी चीजें पक्की हो जाएंगी, है ना, पुख्ता हो जाएगा। आपको लगता है कि पक्की हो जाएंगी या कुछ और बैठकों की जरूरत? मैं यही कह रहा हूँ कि उसमें रवैया क्लियर हो जाएगा। बैठकें तो अभी होंगी, अभी तो सार्वजनिक घोषणा कुछ नहीं होने जा रही है कि सीट शेयरिंग हो गई। पिछली बार की तरह 144 सीटों पे आरजेडी चुनाव लड़ेगी और 70 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 29 सीटों पे सीपीआईएमएल आएगी। ऐसा नहीं होने जा रहा है। अब सीपीआईएमएल की बात करें हम लोग, तो वो अपनी परफॉर्मेंस की दुहाई दे रहे हैं, वो अपनी स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं। दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि मेरी तैयारी भी 45 सीटों पर है ना। तो एक तरह से वो कह रहे हैं महागठबंधन के जो रणनीतिकार हैं, खासतौर पे संयोजक, तो अभी कोऑर्डिनेशन तो किनके हाथ में है? तेजस्वी यादव के हाथ में है। और मतलब इनडायरेक्टली ये भी कहा जा रहा है कि सीएम फेस तो वही है। महागठबंधन अगर आए तो सीएम फेस वही तेजस्वी ही होंगे। इस पे अभी हालांकि वो क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि तेजस्वी से जब पूछा जाता है कि भाई सीएम फेस कौन, तो वो कहते हैं कि नहीं, इस सवाल का जवाब देकर वो फंस सकते हैं, क्योंकि बाकी जो गठबंधन के साथी हैं उनको जवाब देना इस पे मुश्किल हो जाएगा। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, मैं हम लोग सरकार बनाने के लिए नहीं, बिहार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर तौर पे तो बिहार बनाएंगे कैसे? जब तक सत्ता में नहीं आएंगे। तो सत्ता में सीधे आने की बात तो करते नहीं है, लेकिन ये बात तो
तय है, तो वहां पे मुश्किल हो सकती है। तो ये तमाम सवाल जो हैं वो प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं। बाकी बातें तो होंगी ही, लेकिन वीआईपी को कितनी सीटें और वीआईपी को जितनी सीटें देने की बात होगी, उस पे क्या गठबंधन के जो दूसरे सहयोगी हैं, खासकर जो लेफ्ट पार्टियां हैं और जो नए एंट्रेंट्स हो सकते हैं, ओवैसी की पार्टी AIMIM है ना, वो भी 5-10 सीटों की बात तो करेगी नहीं। ओवैसी ने अभी कुछ ऐसा ऐलान नहीं किया, लेकिन बातचीत तो चल रही है। उनके तमाम नेता ये कह रहे हैं, ओवैसी MIM प्रमुख ओवैसी ने कुछ नहीं कहा है। ये बात तो सही है, क्योंकि वो तो डेलीगेशन लेकर भारतीय डेलीगेशन के साथ बात भी कुछ ऐसा बयान आया नहीं बात है। लेकिन उनके जो स्थानीय नेता हैं अख्तरुल ईमान, वो कह चुके हैं कि हाँ इस बारे में वो सही है। लेकिन क्या आरजेडी इसके लिए राजी होगी? आरजेडी इसके लिए राजी होगी, क्योंकि वो भी चाहेंगे। MIM कह रहा है कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो, इसलिए हम महागठबंधन के साथ जाने के लिए तैयार हैं। और उधर भी जो है सॉफ्ट रवैया हो गया, खासकर जो छवि बदली है पहलगाम के बाद, जो छवि बदली है मिस्टर ओवैसी की। पहले जो एक सांप्रदायिक छवि थी कि जैसे ही चेहरा ओवैसी का आता था, है ना, सीधे तौर पे बात क्या होती थी भाई, है ना, कि देखिए कॉमनल चेहरा जो है चला आया है, इसका जवाब कौन देगा, तो गिरिराज सिंह देंगे, है ना। अब उनकी छवि बदली है, तो उनको हाथ मिलाने के लिए जो महागठबंधन के जो बड़े सहयोगी हैं, बड़ी पार्टियां हैं, वो तैयार हो सकती हैं। लेकिन असली पेच तो सीट का है। 243 सीटें ही हैं। और उसमें ये तय है कि आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है। और उसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है। कांग्रेस को भी हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। कांग्रेस का नंबर, आरजेडी चाहेगी कि कांग्रेस की सीटें कम हो, क्योंकि पिछली बार उनका परफॉर्मेंस वैसा नहीं था, जितनी सीटें मिली थी उसके अकॉर्डिंग जी। और कांग्रेस क्या उस पर राजी होगी, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो और यदि नहीं राजी होती है तो सीटें कम कौन करेगा? सीटें तो उतनी ही हैं, तो उसमें या तो आरजेडी अपनी सीटें घटाए या सबकी थोड़ी थोड़ी कम की जाए। तो एक पेच तो फंसा हुआ है उसमें। सीट शेयरिंग को लेकर तो बहुत पेच फंसा हुआ है। अगर पशुपति कुमार पारस की पार्टी, देखिए मैं बहुत निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि पशुपति कुमार पारस की कई मुलाकात लालू प्रसाद से हो चुकी है ना। आरजेडी के नेताओं के संपर्क में वो बराबर हैं, उन्होंने इंडिकेशन भी दे दिया है। एनडीए तो उन्होंने छोड़ दिया। इंडिया के साथ वो गए हैं या नहीं गए हैं, ये अभी सार्वजनिक घोषणा नहीं है। लेकिन जो परिप्रेक्ष्य में जो चीजें चल रही हैं, उसमें स्पष्ट है कि वो इंडिया के साथ ही जाने वाले हैं। उनको एक तरह से संकेत मिल गया है। तो उनके लिए कितनी सीटें, मुझे लगता है 5 सीट से कम तो पारस को नहीं देना चाहिए महागठबंधन। तो ये 5 सीटें कहां से आएंगी? ये सारी की सारी सीटें अगर MIM आती है तो उसके लिए सीटों का जुगाड़ करना। पिछली बार MIM ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था, है ना। तो इस बार महागठबंधन में रहते हुए वो कितनी सीटों की मांग करें? और एक और खास बात यह है जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, MIM की तरफ से ये जोरदार तरीके से प्लीड किया जा रहा है कि भाई मुसलमानों के वोट के आधार पर बल्क वोट जो अभी सबसे ज्यादा है, यादवों से ज्यादा मुस्लिम वोट्स जो है वो आरजेडी को जाता है, आरजेडी और कांग्रेस को जाता है, अलायंस को जाता है। तो उनका डिप्टी सीएम क्यों नहीं? यहां तक लोग कह रहे हैं कि उनका सीएम क्यों नहीं? तो ये भी एक नया इस चुनाव में ये प्रश्न भी उठने जा रहा है सुनीता जी। ये मान के आप चलिए कि इस बार जो MIM है या दूसरे इस तरह की जो लाइक माइंडेड जो इस राह पे सोचते हैं, वो लोग ये सवाल भी उठाएंगे कि अगर हमारी इतनी बड़ी भागीदारी है, यादव वोट आज के डेट में बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ा प्रतिशत बीजेपी को भी जाता है ना, JDU को भी जाता है। लेकिन जो सबसे जो लार्जर सेक्शन है जो अभी उनके साथ इंटैक्ट जुड़ा हुआ है वो मुस्लिम वोट्स, है ना। उसमें से कुछ वोट्स जो है वो JDU को जाता है, नीतीश कुमार को जाता है, इसीलिए। लेकिन जो लार्जर वोट परसेंटेज है वो आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो वो अपने लार्जर पार्टिसिपेशन की भी बात कर सकते हैं। और ओवैसी अगर महागठबंधन में शामिल हो गए तो ये प्रश्न और मजबूती से उठेगा, रखा जाएगा और इस पे भी चर्चा हो सकती है।
चलिए, तो अच्छी जानकारी आप दिए और काफी डेप्थ में मेरे दर्शकों को सब कुछ जानने को मिला होगा। बिहार चुनाव से संबंधित हम लोग लगातार सीरीज और चर्चा हमारी जारी है और आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। अब एक नया सवाल खालिद जी ने उठाया है जो पहले सुनने में नहीं आता था। जब MY समीकरण है तो M को महत्व वाई क्यों M को महत्व क्यों नहीं दिया जाता? M को महत्व भी M को भी महत्व Y के बराबर ही मिलना चाहिए। ये सवाल उठेगा और उठने की संभावना है। उठेगा, हम ये नहीं कह रहे। M की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है। वो कहने लगे हैं कि भाई इतनी बड़ी संख्या में हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जहाँ डिसीजन लेने की बात होती है हम नहीं है। हमसे कोई कुछ नहीं है। मंत्री भी बनाया जाता है, उनको विभाग भी दिया जाता है, सरकार बनती है। अगर महागठबंधन की सरकारें बनी, जैसे मान लिया RJD और JDU की सरकार बनी, तो जो विभाग मिला मुस्लिम मंत्रियों को, वो ऐसा विभाग मिला जिसमें उनको कुछ करने के लिए ही नहीं, तो उनको महत्ता नहीं मिला। एक तो संख्या कम, दूसरे उनको महत्व नहीं मिला। वो ये प्रश्न इस चुनाव में प्रमुखता से उठने जा रहा है। बिल्कुल, और उठना भी चाहिए। मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में ही इस्तेमाल करना और बाद में उनकी जरूरतों, उनकी भागीदारी का ख्याल नहीं रखना निश्चित रूप से अन्याय है। और शायद आगे ये प्रश्न उठेगा और जो दल हैं उनको इसका जवाब भी देना पड़ेगा। दर्शकों, हमारी ये चर्चा कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।